जय माता दी सबको। सर मेरा नाम तरुण है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ जम्मू शहर में। मैं आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 29 नवंबर की रात को। मैं एक शादी से अपने घर की तरफ को जा रहा था, तो छन्नी में मेरे साथ मैं एक शॉप पे गया कुछ सामान खरीदने के लिए। उस शॉप पे किसी बंदे के साथ मेरा एक शोल्डर टू शोल्डर एक थोड़ा सा टकराव होता है। तो जैसे ही वो टकराव होता है, वो टकराव जो है उस टाइम पे एक बड़ा ही ब्रूटल और बड़ा ही दर्दनाक हादसे में तब्दील हो जाता है। और मेरे को वहाँ पे काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती है मेरे साथ, और मेरे को वहाँ से गाड़ी में डाल के अपडट कर लिया जाता है। और मेरे को पूरा एक दिन पूरा एक रात वहाँ पे मेरे को किडनैप करके रखा जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ वो इतना हॉरिबल था, इतना टेरिफाइंग था कि मैं उस सदमे से अभी तक उभरा नहीं हूँ। मेरे को थ्रेट्स आ रही हैं, तो मेरी फैमिली को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो भी डिप्रेशन में है काफ़ी ज़्यादा, और मैं भी इसके अलावा डिप्रेशन में हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जो सर मेन जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं गुहार लगाऊं एसएसपी साहब से, आईजी जम्मू जी से, डीसी साहब से, और हॉनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी से कि एफआईआर जो मेरी रजिस्टर की गई थी सर 30 तारीख की मतलब दोपहर को, अभी तक एफआईआर नंबर 178 है उसका, बट अभी तक उस एफआईआर के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। और इसके अलावा मेरे को लगातार थ्रेट्स आ रही हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी आ रही है सर। देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एक सभ्य नागरिक होने के नाते अगर किसी चीज़ को अगर अप्रोच करता हूँ हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को या हमारी जो पुलिस है जे.एंड.के पुलिस को है, जैसे कि मैं पहले भी एक छोटा सा एक अपना इंटरव्यू दे चुका हूँ कि मैं उनके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि मेरे को जो है वो न्याय मिलेगा। सर देखिए, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात मेरे जैसे कई और की हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस केस के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया जाए, और जो भी ये कल्प्रिट्स हैं जो जिनका नाम जिमी है, जैसे मैंने उस पर लिखा भी हुआ है हमारी एफआईआर में, उनको और उनके जो भी बदमाश हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, और ताकि मेरे साथ जो है वो इंसाफ हो जाए। जी, ये वाकया कहाँ नजर जो है ये छन्नी हिम्मत जो फोर्ड का शोरूम है वहां पे हुआ था सर। उसके साथ में एक छोटी सी शॉप है। जैसे ही मैं चौदी से मतलब शादी से मैं जो है वो घर की तरफ को जा रहा था, तो मैं आपको जैसे पता है कि उस रोड से हाईवे की तरफ को लिंक निकलता है, तो मैं रात को, अब इतनी रात को कोई शॉप खुली भी नहीं होती, तो एक जो शॉप थी मतलब एक छोटा सा एक वो जो शॉप है, मतलब एक छोटा सा एक ढाबा टाइप है वो जो खुला रहता है रात को, तो मैं वहां पे जाता हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। तो उस दौरान जो है वो मेरे साथ ये हादसा जो है वो वहां पे हुआ। बहुत ज्यादा मारा गया सर, मेरे को बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, अभी भी डराया जा रहा है, अभी भी धमकाया जा रहा है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे वो हमारी जे.एंड.के पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो कोई भी चीज के हो जहां पे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि अप्रोचेबल है वो लोग जो सर बिल्कुल अप्रोचेबल है। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। लगातार ऑन है और वो मेरे को लगातार कॉल्स कर रहे हैं, और हमारी जो पुलिस है वो ये कह रही है कि वो बंदे को फोन स्विच ऑफ है, और जो है वो मतलब कि हमारे पास ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे को सर सिर्फ 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपको, आप प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये कॉल हिस्ट्री है, 1:54 पे कॉल आती है दोपहर को, 149 पे, 137 पे, 135 पे, 122 पे। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ये लगातार ये फोन ऑन है। ये इसमें आप डेट्स भी दे सकते हैं। और ये देखिए, ये कॉल्स, मेरे को कॉल्स आ रही हैं, मेरे को थ्रेट्स आ रहे हैं, और मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मेरे को ये बोला जा रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि आपने किनके साथ पंगा लिया, और ये जो इसका वो आपको जो खामियाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। सर देखिए, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं अपना एक छोटा सा एक काम कर रहा हूं, और मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूं। जैसे कि हर एक नागरिक जो है या हर एक जिम्मेवार इंसान जो फैमिली दराज बंदा है, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता है। देखिए, बात ऐसी है सर, देखिए आज ये मेरे साथ हो रहा है, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, आप देख रहे हैं आए दिन जो है हमारे जम्मू में कितनी सारी किडनैपिंग। एक बेचारा छोटा सा बच्चा जो है वो हमारे किसी नोन ऑफ नोन का था बेचारा, वो 19 साल का बेटा जो है वो मार दिया जाता है सिर्फ एक 3 लाख रुपए के लिए। तो ये जो ड्रग मेनेस जो जम्मू में आज की डेट में जो हमारे मंदिरों के शहर में, जो हमारे इतने प्यारे शहर में जो ये चीजें चल रही हैं सर, इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। ये एक कैंसर स्टेज 1 की तरफ, मतलब इस टाइम पे अगर मैं सिचुएशन अगर देखूं तो ये हमारा कैंसर जो है वो कैंसर स्टेज 1 की तरह है इस टाइम पे। आने वाले दिनों में ऐसी हरकतें अगर बढ़ती रहेंगी, ऐसे क्राइम्स अगर डे टू डे बढ़ते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है सर
कि लोगों को जो है वो अपनी हिफाजत जो है वो खुद ही करनी पड़ेगी। देखिए, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपना एक कारोबार चला रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे जितने भी मेरे जो टीममेट्स हैं या जो मेरे जो बेचारे एम्प्लॉइज हैं, वो सारे के सारे भी मतलब डर के माहौल में हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए। क्या आपको लग रहा है कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसमें? सर पॉलिटिकली देखिए, मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। मैं बड़ा ही मतलब मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई ऐसा कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट मेरा ये है कि देखिए, इस चीज को कोई पॉलिटिकल एंगल तो मेरे को लगता है कि शायद होना नहीं चाहिए और ना ही दिया जाए। किसी से टकराना, उसके बाद इतना ज्यादा आगे बढ़ जाना। सर देखिए, जो बंदा अपनी होश में नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूं, आप ये सोचिए कि ये तो माता बाबे वाली का बहुत बड़ा मतलब कि मेरे ऊपर की आशीर्वाद रहा कि उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से आज मेरी फैमिली या मेरे जितने भी नियर डियर्स थे वो आज शोक ना मना रहे थे। तो क्या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा हो, क्या मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो? क्या हम वेट करें इस चीज का कि जब तक ऐसा कुछ ना होगा हम मतलब पुलिस जो है वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी? दिन दिहाड़े मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो डे टू डे मेरे को कॉल्स कर रहे हैं, इतने कॉल्स कर रहे हैं, उनका नंबर ऑन है। वो कैसे ऑन है? अगर उनको ट्रेस करना है तो वो हम ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर उनका नंबर 24 घंटे एक्टिव है या वो अपने नंबर से हमारे को अगर कॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो हमारी जो बड़ी कॉम्पिटेंट जो हमारी साइबर है, जो हमारे जो सेल है, जो इन सब चीजों के ऊपर जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो ये मतलब कि लाइक ट्रैक करता है कि जो है कल्प्रिट्स है या कोई भी बंदा जो मुजरिम है उसको हम किस तरीके से ट्रैक करें, क्या वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं आसानी से? मेरा सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं एसएचओ साहब से भी। उस दिन भी उन्होंने मेरे को आश्वासन दिए, मैं उसी आश्वासन के चलते चलते सर आज 6ठा दिन हो गया और 6ठे दिन में मेरे को नंबर ऑफ कॉल्स मेरे को आ गई हैं।